दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों, क्या कोई मूर्ख व्यक्ति भक्ति करके बुद्धिमान बन सकता है? आप यही कहेंगे कि नहीं, और मैं ये कहूँ कि भक्ति करके मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान ही नहीं विद्वान भी बन सकता है। तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं इसका आपको प्रमाण दूंगा। दोस्तों, अ, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार एक राजकुमारी थी जिसका नाम अ, विद्युमता था, जो बहुत सुंदर और विद्वान थी। उन्होंने घोषणा करवाई थी कि वो उस व्यक्ति से शादी करेंगे जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दे। बहुत से विद्वान लोग आए, उनसे विद्युमता ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। जो विद्वान अ, विद्युमता से हार गए थे, उनको उनसे बहुत चिढ़ होने लगी, और उन्होंने सोचा कि हम विद्युमता को बहुत अपने शास्त्रार्थ पे घमंड है, तो इसको मजा चखाते हैं। दोस्तों, उन सब ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि विद्युमता की शादी एक मूर्ख व्यक्ति से करवाते हैं। तो दोस्तों, सब ने मिलके इस षड्यंत्र पे काम करना शुरू किया। फिर वहाँ से शुरुआत हुई कि मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा जाए। तो दोस्तों, वो सारे जो विद्वान लोग थे, वो एक मूर्ख व्यक्ति की तलाश में निकल गए। आगे जाके उनको एक व्यक्ति मिला जो एक पेड़ पर एक टहनी डाली पे बैठ के और उसी डाली को काट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम तो मूर्ख ढूंढने निकले थे और हमें तो महामूर्ख मिल गया। तो उन्होंने उससे उनको कहा कि आपका हम राजकुमारी से विवाह करवाएंगे, तो आप तैयार हो? तो वो इंसान तैयार हो गया। दोस्तों, आप जानते हो कि वो व्यक्ति कौन था जो मूर्ख उन्होंने ढूंढा था? दोस्तों, वो कालिदास थे, जिनको आज हम महाकवि कालिदास के रूप में जानते हैं, और हम सब ने पढ़ा भी हो है उनको। दोस्तों, कालिदास को उन मूर्ख लोगों ने थोड़ी ट्रेनिंग दी कि तुम्हें बात नहीं करना है, और कैसे कैसे इशारों में बात करनी है। तो उन्होंने उसको थोड़ी ट्रेनिंग दी, और वो विद्युमता के सामने पेश किया कि ये है, और आप इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ये बोल के नहीं, मुख भाषा में यानी इशारों की भाषा में आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो दोस्तों, विद्युमता और कालिदास के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। जो इशारों में बात हो रही थी, और कालिदास ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया। और जब विद्युमता को लगा कि वो शास्त्रार्थ में हार गई हैं, तो उन्होंने कालिदास से विवाह कर लिया। लेकिन बाद में विद्युमता को पता चला कि कालिदास तो विद्वान नहीं है, महामूर्ख हैं। तो उन्होंने घर से निकाल दिया, और ये कहा कि जब तक आप घर मत आना, लौटना मत, जब तक तुम प्रकांड विद्वान ना हो जाओ। दोस्तों, कालिदास बहुत दुखी हुए, और दुखी मन से वो घर से निकल गए। और दोस्तों, वो कहाँ गए, क्या किया, ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप आइए मेरे साथ। दोस्तों, कालिदास को घर से निकालने के बाद कालिदास इस मंदिर में आए। ये गढ़ कालिका माता का मंदिर है। दोस्तों, ये मंदिर काली माता को समर्पित है। दोस्तों, मंदिर बहुत पुराना है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर महाभारत कालीन है, और इसका जिक्र हमारे स्कंद पुराण में भी मिलता है। दोस्तों,
इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था और फिर 606 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और दोस्तों फिर 1770 ईस्वी में पवार वंश की रानी सकवारबाई ने इसका पुनः निर्माण करवाया। दोस्तों यहाँ कालिदास ने माता की भक्ति की और यहाँ से उनको ज्ञान और वरदान प्राप्त किया। दोस्तों ये मंदिर तंत्र मंत्र का भी केंद्र माना जाता है और ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर सती माता का ऊपर का उठ गिरा था, तो ये एक शक्तिपीठ मंदिर भी है। दोस्तों अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ मंदिर में दर्शन के लिए। काफ़ी भीड़ है और देखते हैं मंदिर में कैसे दर्शन होते हैं। दोस्तों मैं अपने लिए और आप सब मित्रों के लिए माता से प्रार्थना करूंगा कि हम सबके जीवन में मंगलमय हो। दोस्तों मैं लाइन में लग गया हूँ और थोड़ी थोड़ी यहाँ से माता की दर्शन की झलक भी मिल रही है और मैं नज़दीक जाके आपको माता के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये माता की मूर्ति है और मूर्ति बहुत प्यारी है और नज़दीक जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये माता की मूर्ति है। दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए हैं और हम सब के लिए मंगल कामना की मैंने और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, तो मैं आप सबको भी परिक्रमा के लिए लेके जा रहा हूँ। ये मंदिर का बाहर का हिस्सा है। दोस्तों ये दीवार पर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं ये भी बताते हैं बहुत पुरानी है, कोई 1000 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं। दोस्तों ये मंदिर के बाहर का दृश्य, ये मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई और अब मैं आ गया हूँ। लगभग परिक्रमा भी हमारी पूरी हो गई है। दोस्तों आपने ये मंदिर देखा, यहीं पर कालिदास जी ने काली माता की भक्ति की, सेवा की और यहाँ पर उनको माता का आशीर्वाद मिला। यहीं से उनको ज्ञान मिला, वरदान मिला और यहीं से नाम मिला। दोस्तों उसके बाद कालिदास संस्कृत के विद्वान हुए और उसके बाद वो घर लौट आए। उनकी पत्नी ने उनका बहुत स्वागत किया क्योंकि इस बार वो विद्वान बन के आए थे। दोस्तों उसके बाद महाकवि कालिदास ने बहुत सी ग्रंथ लिखे और उनमें से एक बहुत अलग चीज़ उन्होंने रामायण भी लिखी। बहुत कम लोग जानते हैं, जो रघुवंशम के नाम से उनकी लिखी हुई रामायण है। और दोस्तों फिर वो राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक महाकवि कालिदास भी थे। तो दोस्तों ये थी कहानी महाकवि कालिदास की और उनकी भक्ति की, उनके ज्ञान की, उनके वरदान की। दोस्तों मंदिर में दर्शन करके और महाकवि कालिदास की कहानी सुन के आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए।
दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।